अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, राइटर क्रैम्प ये एक बीमारी है और ये क्या होती है और ये वीडियो हम क्यों कर रहे हैं, इसकी मेन रीज़न ये है कि कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि डॉक्टर साहब ये हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं या कोई म्यूजिशियन है पियानो पर वो लगा रहता है, यानी उंगलियों की मूवमेंट उसकी होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये क्या होती है और इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज क्या है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। वेवर्स, राइटर क्रैम्प ये कोई भी इंसान अगर कंप्यूटर लैपटॉप पर वो अपने कीबोर्ड पर लगा हुआ है या पियानो बजा रहा है या कोई गिटार बजा रहा है, यानी हाथ को एक मखसूस मूवमेंट बार बार दे रहा है, तो कुछ टाइम के बाद बाज़ लोगों के साथ ये मसला आ जाता है कि उनकी जो उंगलियां हैं उसमें या तो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन सी आ जाती है, यानी सख्ती आ जाती है, और ऐसा भी होता है कि आपके जो फोर आर्म है उसमें दर्द हो। ठीक है, इसके अलावा जो रिस्ट मूवमेंट है उसमें भी फ़र्क आ जाता है और बाज़ केसेस में कोई अजीब सा पोस्चर बन जाता है। अगर इस तरह वो बैठा हुआ है तो कोई पोस्चर में चेंज आ जाती है और जिसकी वजह से फिर वो जो काम कर रहा है वो सही नहीं होता। सेम अगर वो कोई लिखाई कर रहा है और बीच में राइटर्स क्रैम्प जो राशा की एक किस्म है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये मसला उसको हो जाता है, यानी पेन पर ग्रिप तेज हो जाता है और उसे लगता है कि जो दिमाग से कमांड आ रहे हैं वो उसको हाथ ओबे नहीं कर रहा। दिमाग कह रहा है कि भाई आपने इस तरह लिखना है, लेकिन वो उसको उस तरह ओबे नहीं करता। तो ये एक ऐसा मसला हो जाता है कि बेचारे जिन लोगों का काम होता है, जॉब होती है कि कंप्यूटर पर बैठकर काम करें, या कोई म्यूजिशियन है या कोई लिखाई, ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखाई वाले लोग, पहले ये टाइपराइटर हुआ करते थे लेकिन अभी तो ये सारा काम लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर आ गया है। तो राइटर क्रैम्प अगर इन लोगों को है तो इनको क्या करना चाहिए, इसके लिए होम्योपैथिक की मैं आपको ऐसी बेहतरीन अद्वियात बताऊंगा और आपसे वही बात करूंगा जो मैं आपसे अक्सर करता रहता हूं कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। कोई भी मसला हो तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें ताकि वो आपको बिल मिसल दवाई दे सके। यहाँ मैं आपके नॉलेज के लिए 3 मेडिसिन बताऊंगा जो टॉप ऑफ द मोस्ट मेडिसिन हैं राइटर्स क्रैम्प्स के लिए। इसमें पहली दवाई है जेलसेमियम 30 ताकत में। इसका इस्तेमाल इस तरह है कि 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम ज़ुबान पर डालनी है। इसके अलावा मैगफॉस 6x और नेट्रम फॉस 6x, दोनों से आपने 2-2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, जैसे टॉफ़ी चूसते हैं ऐसे चूस कर चबा कर इसको आप लिया करें। यानी जेलसेमियम 30 2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, नेट्रम फॉस और मैगफॉस 2-2 गोलियां 3 टाइम अगर आप लेंगे और कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ये भी आपको नहीं होगा और आप अपना काम दिल जमी से और एहसन तरीके से कर सकेंगे। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।